ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ರಫ್ ರಫ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೆಷನ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್.
Good afternoon, Nitishri. Why everybody in holiday mode, coming late, all of you. In fact, you are the only one who has come. Nobody else has come. They are still in, I think, Dasara mode. I don't know. I thought I was late, sir, because I had some laptop issues. Oh, really? Okay. Here also this Zoom was a bit slow. Okay, no issues. Anyway, otherwise, Disha and Bindu, they all supposed to come. Huh? So those boys, I am not at all sure what they have in mind. Anyway, okay, okay. So anyway, let us start. Please keep your. Let's do grammar today. ठीक है? तो अपना Yes, sir. अपना 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 notebook भी साथ में रखो. How did Anjali madam do? She did board teaching for grammar, or she did like this only? Sir, ma'am shared screen, sir. Screen only, is it? Okay, maybe. Yeah, she shared screen. After teaching that topic, she suggested to write in the notebook. That's what. So you have to write this. ठीक है? इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो you will not be able to, because there are some things which I say which is not there here. ठीक है? So please keep your notebook also ready. हाँ, इसको start तो करते हैं. When others join, उनको फिर से थोड़ा repeat करना है तो repeat करेंगे. Please come to Samas. Come to the Samas part. That's page 184 or item 3 in grammar. Okay. Yeah. Right. So, see, समास क्या है? समास के पहले जो हम लोगों ने देखा वो संधि है. संधि में क्या होता है? वर्ड्स जैसे अक्षर ज्वाइन होते हैं, जैसे वर्ण ज्वाइन होते हैं. ठीक है? अक्षरों का मेल होता है इसमें. ओके. संधि शब्द का अर्थ है दो वर्ण या दो अक्षरों का, अल्फाबेट्स जब जुड़ते हैं तो उसमें संधि बनता है. वही प्रोसेस यहाँ पर जब दो स्वतंत्र शब्दों का, जैसे टेक्स्ट में दिया है समास में दो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है, मतलब दो सेपरेट वर्ड. अब जैसे वहां पेज में फर्स्ट वाले पेज में आ जन्म, आ एक पहला पद है और जन्म एक दूसरा पद है. दो वर्ड्स हैं, वो दोनों वर्ड्स का जब वो मेल होता है उस प्रोसेस को हम लोग समास बोलते हैं. ठीक है ना? और इसमें फायदा ये है कि हम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ को हम लोग बताना चाहेंगे इसमें. तो ऐसा कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को समास कहते हैं. इंग्लिश में भी है ये. जैसे इंग्लिश में ज्यादा वहां पर जैसे प्रीफिक्स वगैरह जैसे बोलते हैं. ओके. तो प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस हैं जिसकी वजह से ये सेम प्रोसेस करते हैं हम लोग. बट समास स्पेशल है सिर्फ हिंदी ग्रामर के लिए. इंग्लिश में ऐसा इक्विवेलेंट है ही नहीं उसका. जहां जहां पर इक्विवेलेंट आता है मैं बोलते जाऊंगा जहां पर है, बट यहाँ पर इसमें इंग्लिश का इक्विवेलेंट एक्चुअली कुछ है नहीं. तो है ये सिर्फ हिंदी व्याकरण में आता है. हाँ, तो कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को, संक्षिप्त मैंने शॉर्टन्ड प्रोसेस को समास कहते हैं. दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है. ओके. तो इसमें एक्चुअली दो शब्द जो होते हैं उसमें यहां पर लिखा नहीं है. आई थिंक यहां पर भी दिया नहीं है लोगों ने उसको. प्लीज राइट दिस डाउन. इसको लिखो जरा. पहले पद को पूर्व पद कहते हैं. नित्या इसको लिखो. प्लीज राइट दिस. पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं. जैसे उसमें दो वर्ड्स हैं. ठीक है ना? तो पहले पद को पूर्व पद, पूर्व लाइक पूर्व एज इन ईस्ट, पूर्व पद कहते हैं. एंड दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं. वो यहां पर एक्चुअली उतना क्लियरली दिया नहीं है, बट कर्मधारय में थोड़ा ही बोला है उसने.
बट पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है ना? गॉट इट नितेश रे, यू कुड राइट इट. पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं. डन. आफ्टर राइटिंग टेल मी डन. ओके, लिख दिया? Yes, sir. ओके, डन. ओके, तो क्योंकि यहाँ पर पूरे एक्सप्लेनेशन में कहीं पर पूर्व पद और उत्तर पद बोल के क्लियरली बोला नहीं है उसने. एक्चुअली आइटम नंबर 2 में है, सिर्फ उत्तर पद के बारे में बोला है. बट हमको मालूम होना चाहिए, पहला पद को पूर्व पद बोलते हैं, सेकंड वर्ड को, सेकंड पद को उत्तर पद बोलते हैं. अच्छा, तो और जो पूरा वर्ड दो शब्दों से मिलके बनता है उसको समस्त पद कहते हैं. जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है, कॉम्पोजिट वर्ड, समस्त पद. अच्छा, समास के विभिन्न पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं. उसको उसको जरा अंडरलाइन कर लेना वहां पर, समास विग्रह. जो उसको हम लोग जो ब्रेकअप जो करते हैं उसको विग्रह बोलते हैं. ओके, समास विग्रह, the process of breaking apart the united word or process of taking apart the composite word, उसको समास विग्रह कहते हैं. ठीक है ना? ठीक है. और जैसे कि यहाँ दिया ही है, समास 6 प्रकार के होते हैं. इनको लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखना है वो मैं बोलता हूँ उस टाइम पर लिखो. ओके, ठीक है? जो भी लिखने को है मैं बोलता हूँ उसको लिखो. ओके, उसमें है 6 प्रकार के. देखते हैं एक बाय एक, धीरे धीरे जाते हैं. इसको फास्ट जाएंगे तो लोगों को, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा. अभी ये अदर्स आर एब्सेंट, अब वो लोग ये बोलेंगे कि इसको रिपीट करो 100%. अभी ये पता नहीं ये दोनों कहाँ हैं, दिशा एंड बिंदु, उनके लिए फिर से बोलना पड़ेगा. कोई बात नहीं, फिर करना है तो फिर करेंगे. ओके ओके, उसमें पहला है अव्ययी भाव समास. डिटेल में फिर देखते हैं. टोटली 6 टाइप हैं. सेकंड है कर्मधारय समास. तीसरा है तत्पुरुष. तत्पुरुष में अलग और 6 सब टाइप्स है उसमें. ठीक है ना? तत्पुरुष में कितने दिया इसने यहाँ? 6 तो 6 या एक एक में 7 भी देते हैं. यहाँ पर देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6. एक्चुअली यहाँ पर 6 दिया है. एक नण तत्पुरुष आता है, वो एक्चुअली किसी किसी में 7 टाइप्स बोलते हैं. तत्पुरुष के अंदर में 6 और सब टाइप्स हैं. जब वो तत्पुरुष में जाएंगे तब उसको देखेंगे एक्चुअली. तो ये बाकी सबों में मेन एक एक ही टाइप है. थोड़ा थोड़ा कर्मधारय में थोड़े अलग अलग टाइप्स हैं, बट सब डिविजन्स जो हैं वो सिर्फ तत्पुरुष समास में है. तो ऐसा इसको आसान है, इजी है याद रखना. मल्टीपल डिविजन्स वाला जो है वो सिर्फ तत्पुरुष समास है. बाकी सब समास जो है वो एक ही टाइप के होते हैं. और इसमें जब मैं एंड में लास्ट में बताते जाऊंगा कि कौन सा क्या है, पहचानने के लिए कुछ टिप्स है जो मैं यूज करता हूं, वो आपको मैं बोल दूंगा कैसे क्या करना है बोल के. हाउ टू डायरेक्टली देख के इमीडिएटली यू एलिमिनेट कि ये वो नहीं है. जैसे द्विगु और द्वंद का और बहुव्रीहि का, ये तीनों का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, बिंदु इज नाउ कमिंग इन. ठीक है, 1 मिनट, ज्वाइनिंग एडमिट. ठीक है, बिंदु देखो यही सब पंगा है. 15 मिनट लेट आई. या गुड आफ्टरनून बिंदु, हाउ आर यू? ओके, प्लीज take out your notebook. Please keep your notebook also ready, because we are doing grammar.
ठीक है. एंड इन ग्रामर प्लीज कम टू समास, दैट इज चैप्टर नंबर 3 इन ग्रामर. ओके बिंदु, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, done. So please have your notebook with you. Please have your notebook with you, because I'll ask you to write a few things. ठीक है, and come to chapter number 3. ठीक है. So far we have not started. Only one thing I made Niteshri write. I'll make you also write that. Please write this. Please write this. See, okay, I'll quickly repeat. If somebody comes, I'll not repeat again, because we are already. Now I know Disha will come now in the end. Okay. See, समास क्या है? इसके पहले हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने दूसरे मैम ने करवाया संधि. संधि में क्या होता है? दो वर्णों का, दो अल्फाबेट्स का, दो कैरेक्टर्स का मिलन होता है, उसको संधि कहते हैं. यहाँ पर समास में प्रोसेस वही है. यहाँ पर दो वर्ड्स जुड़ते हैं. ठीक है. दो वर्ड्स जब जुड़ते हैं तो एक लंबा सेंटेंस बोलने के बदले में अगर उसको हम समास वाला वर्ड यूज करेंगे, उसके छोटे में ही हम लोग कंप्रेस शॉर्टन्ड वे में ज्यादा मीनिंग हम लोग दे सकते हैं. इसमें जब ये दो वर्ड है, बिंदु इसको जरा लिखो. पहले दो शब्द हैं समास में. जब हम उसका विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब जब उसको सेपरेट करते हैं वर्ड्स को, उसको समास विग्रह कहते हैं. फुल कंप्लीटेड वर्ड को, जैसे जैसे ऐसे नीचे के एग्जाम्पल में यू कैन सी दैट सामासिक शब्द आजन्म है, उसका विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, तो उसको विग्रह कहते हैं, उस प्रोसेस को विग्रह कहते हैं. बट एक चीज यहां पर इन्होंने दिया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग लिखो उसको. दोनों शब्दों में, इन बोथ द वर्ड्स, पहले शब्द को प्लीज लिखो इसको. बिंदु प्लीज राइट दिस. यू हैव टू राइट. ग्रामर में थोड़ा लिखना पड़ेगा, यू कांट हेल्प इट. पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं. पहले शब्द को Yes, sir, I wrote. पूर्व पद कहते हैं. दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं. उत्तर पद कहते हैं. ओके. पहले Yes, sir. शब्द. ओके. एंड ये तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है ही है. जो फुल वर्ड है, जो दोनों शब्दों से मिल गया है, उस शब्द को समस्त पद कहते हैं. वो समस्त पद वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पर फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ही है. और दूसरा समास विग्रह किसको कहते हैं, वो भी उसने वहां डेफिनेशन दिया हुआ है. समास के विभिन्न पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं. जैसे नीचे में एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. आ जन्म को जब विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, बे खटके, खटके के बिना. ठीक है ना. तो ऐसे तो 6 तरह के हैं. तो मैं नीतीश जी को यही बोल रहा था कि इसमें जब हम लोग 1 by 1 टाइप्स करते जाएंगे तो पर्टिकुलरली 4th, 5th एंड 6th के लिए स्पेशल आइटम्स है, वो उसको इजीली हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो जब तुमको बोलेंगे कि कौन सा समास है पहचानो, तो पहले ये तीनों में अगर नहीं है तो उसको एलिमिनेट करके यू कैन कम डाउन. अच्छा, वो 3 नहीं है तो ये बाकी 3 में से कौन सा हो सकता है. इट विल मेक इट इजियर टू रिकॉग्नाइज समास. ऐसा वी विल सी दोस टिप्स जब हम जाएंगे उसमें. तो 6 तरह के हैं, 6 टाइप्स. अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास. सो बहुव्रीहि समास अगेन इसमें सिर्फ एक ही में और सब डिविजन्स हैं, जो है तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में भी जब हम उसको इंडिविजुअली जाएंगे तो देखेंगे उसमें 6 और टाइप्स हैं. विग्रह में जो कारक यूज करेंगे, विग्रह में जो हम कारक यूज करेंगे, उस विग्रह में जो हम कारक यूज करेंगे, उस कारक के ऊपर तत्पुरुष समास में कर्ण, अपादान, ऐसे 6 टाइप्स हैं. एक्चुअली वो कारक वाला चैप्टर यहाँ पर आप लोगों को और अगर डिटेल चाहिए, एक्चुअली चैप्टर नंबर 10 में कारक दिया है. एक्चुअली कारक हम लोग पहले करना चाहिए, समास बाद में करेंगे तो अच्छा होता. कोई बात नहीं. कारक के बारे में, कारक आर बेसिकली प्रीपोजिशंस, द इंग्लिश इक्विवेलेंट इज
प्रीपोजिशन। कारक को पहले करना चाहिए था, समास को बाद में करना चाहिए था, बट ठीक है, इन्होंने ऐसे अरेंज किया हुआ है। कारक के बारे में कुछ डाउट आएगा तो वी कैन ऑलवेज रेफर टू चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जस्ट एज अ क्लू। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं इसमें, अव्ययी भाव समास। अच्छा, सबसे पहले अव्ययी का मतलब क्या है? ठीक है, वो जैसे उसने दिया है, किसी की समझ में नहीं आएगा। अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ है अव्ययी हो जाना। अव्ययी माने चेंज न होना, ना बदलने वाली चीज को अव्ययी कहते हैं। एक्चुअली व्यय, व्यय इक्वल टू चेंज। लिखो प्लीज, राइट दिस। व्यय माने चेंज, व्यय इक्वल टू चेंज, यू राइट इट इन इंग्लिश। व्यय इज इक्वल टू चेंज। और अव्ययी माने दैट विच डज नॉट चेंज, बट चेंज विथ व्हाट? अच्छा, अव्ययी, ठीक है, लिखिए। पहले लिखो, व्यय इक्वल टू चेंज, अव्यय इक्वल टू दैट विच डज नॉट चेंज। ठीक है, दैट विच डज नॉट चेंज। अच्छा, अव्यय दैट विच डज नॉट चेंज। आगे लिखो प्लीज, राइट। अव्ययी वो शब्द है, अव्ययी वो शब्द है जो जो काल यानी टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, भूतकाल, प्रस्तुत काल, सामने जो फ्यूचर टेंस है, उसको उसके साथ बदलता नहीं है, काल के साथ बदलेगा नहीं वो, इसीलिए उसको अव्ययी बोलते हैं। वो चेंज नहीं होता है। काल और लिंग, जेंडर, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों एक ही होता है। और काल, लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, सब उसमें एक ही है। एक वचन भी हो या तो भी वो ऐसे ही रहेगा, बहुवचन में करेंगे तो भी ऐसे रहेगा। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, अव्यय वो शब्द है जो काल, कॉमा, लिंग, काल, कॉमा, लिंग या वचन, वचन की वजह से, वचन की वजह से नहीं बदलता, की वजह से नहीं बदलता। बस इतना लिखो, बस काफी है। ताकि अव्ययी, अव्ययी चीज का इन लोगों ने अर्थ ठीक से दिया नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको हमको लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नित्यश्री एंड बिंदु, बोथ ऑफ यू आर क्लियर? अव्ययी का मतलब क्या है? अव्ययी मतलब है दैट विच डज नॉट चेंज विथ आइदर टेंस और जेंडर और सिंगुलर और प्लूरल, ओके, और विथ नंबर्स। सो इन चीजों से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसीलिए उसको बोलते हैं, इसीलिए उसको अव्ययी। तो अब जैसे बोलते हैं, जिस समास में पहला पद अव्ययी हो तथा उसके समस्त पद भी अव्ययी बन जाएं, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जब हम पद को देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, अव्ययी समास में पहला पद प्रधान होता है। इसको थोड़ा, पहला पद प्रधान थोड़ा अंडरलाइन करना। पहला पद जिसको हमने डेफिनेशन में लिखा है पूर्व पद, पूर्व पद भी बोलते हैं, पहला पद भी बोलते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स में पूर्व पद भी बोल के लिखते हैं उसको। ठीक है, तो पहला पद प्रधान होता है, उसी को देख के हमको पता चलेगा। हाँ, अब जैसे यहां पर एग्जाम्पल है, ओके, वी आर लुकिंग एट द एग्जाम्पल्स। आ जन्म, इसमें पहला पद है आ, और दूसरा उत्तर पद है जन्म। तो ये आ जो है, आ जन्म, जैसे इसमें देखो, काल या लिंग या वचन, दोनों में से कोई भी चीज इसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आ जन्म, जन्म से लेकर, इसमें विग्रह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी किसी में पर्टिकुलरली जब हम लोग तत्पुरुष में जाएंगे तो कैसे विग्रह करते हैं, कैसे उसको स्प्लिट अप करते हैं वर्ड को, उसी के बेसिस पे उसका जो है सब कैटेगरी हमको मालूम पड़ेगा। ठीक है, खटके के बिना, बेखटके, सेकंड वाला जो है, खटके के बिना मीनिंग विदाउट थिंकिंग, बिना, विदाउट थॉट, बेखटके, विदाउट एनी हेजिटेशन, बेखटके। ओके,
तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है भरपेट। जैसे इसमें जो टेक्स्ट बुक वाले हैं उसी को बोल रहा हूं मैं, ठीक है। भरपेट, उसमें है पेट भर, ओके ओके, पेट भर। और पहला अव्यय जो है, पहला पद जो है भर है, वो भी ऐसा है भरपेट। मैंने भर, अब जैसे अगर इसको मैं यूज करना चाहूंगा सिंगुलर में, मैंने भरपेट खाया, खाना खाया, ऐसे मैं बोल सकता हूं। और अगर इसको मैं ग्रुप के लिए यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा हम लोगों ने, हम सब लोगों ने भरपेट खाना खाया। तो देखो भरपेट जो है, मैं जब सिंगुलर हूं तब भी वो भरपेट ही है, हम सब लोगों ने मिलकर भरपेट खाना खाया मतलब ग्रुप को रेफर कर रहा हूं तो भी भरपेट ही है। ओके, क्लियर? कैसे कैसे उसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इसको अगर टेंस में भी देखेंगे, हम लोगों ने कल भरपेट खाया, या हम लोगों ने परसों भरपेट खाया, तो भी वही है, आज भरपेट खाया, मतलब पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस सब एक ही चीज है उसमें, ठीक है। तो लास्ट वाला दूसरा वाला है जैसा संभव हो, यथा संभव। यथा अगेन फिर जो है अव्यय है, जिसका इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है। लास्ट वाला इसमें एग्जाम्पल है अनजाने, यानी बिना जाने, और इसमें पहला पद अव्यय का है अन, ठीक है। तो ये हो गया अव्ययी भाव। एक दो और लिख सकते हो चाहिए तो इसमें प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है। इसमें एक्चुअली इसका अगर विग्रह करेंगे प्रतिदिन का, तो यहां पर दिया है दिन और दिन, एक्चुअली मतलब हर रोज, प्रतिदिन मतलब हर रोज, ओके। प्रतिदिन इसका यही काम है, प्रतिदिन इन लोगों का यही काम है, मतलब अगेन सिंगुलर और प्लूरल थिंग उसमें मैटर नहीं करता, ओके। अब यही भाव भरपेट। आमरण एक और है, ओके। आमरण यानी मरण तक। एक दो और एग्जाम्पल, आई थिंक यू कैन राइट दिस, जैसे इसको लिख लो, प्रतिदिन एक एग्जाम्पल और लिखो अव्ययी भाव के अंदर, ओके। प्रतिदिन, ये समस्त पद हुआ, उसको विग्रह करके अगर लिखना है तो लिखो प्रति प्लस दिन, प्लस करके भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे अब यही शब्द पहला पद प्रति है, और जो है उत्तर पद जो है दिन है। उत्तर पद यानी उसका सेकंड सेकंड वाला वर्ड, ठीक है। और आमरण, आमरण एक और एग्जाम्पल लिख लो वहां पर, आमरण, जिसका विग्रह होगा आमरण, न, न, यू नो, नॉट न, न, ओके। आमरण, मरण तक, इसका विग्रह है मरण तक। बट इसमें भी जो जो पहला शब्द है आ, वो अब यही है, मतलब अगेन अनचेंजिंग काइंड ऑफ प्रीफिक्स है वो, या उपसर्ग बोलते हैं उसको भी, ठीक है, ओके। अब यही भाव, आर वी क्लियर बोथ ऑफ यू? निकेश्री एंड बिंदु टेल मी, धीरे धीरे जाते हैं इसमें, जल्दी जाएंगे नहीं होगा ये काम। आर यू क्लियर कि कुछ डाउट्स हैं? अब यही भाव, दोनों नहीं बोल रहे। नितेश्री, Yes, sir. हाँ, आर यू क्लियर अबाउट अब यही भाव? Yes, sir. ओके। बिंदु, आर यू क्लियर अबाउट अब यही भाव? Yes, sir. ठीक है।
Have they done this for you in school by chance? If they have done it, it will become easier for you to understand. School में किया है क्या इसको? No, sir. They have not done. ठीक है, no issue. So we are doing it first. Again, एक और बार let it happen to you in school. उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स है तो फिर come back to me. ठीक है. ये पहला हो गया, पहला kind of समास. Only thing is, a grammar class, if people are missing, for example, Disha has missed this, उसको परेशानी होगी, अब उसके लिए फिर कहाँ रिपीट करेंगे आप सबके लिए? We'll revise it again for her. Okay. सेकेंड वाला जो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कर्मधारय समास. अच्छा, इसमें कुछ और डेफिनेशंस हैं वहां पर, उसको देखना पड़ेगा. लेट्स लुक एट द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में देखिए जरा. इस समास में बाद का शब्द यानी उत्तर पद, वो बाद का शब्द ऐसे कोई नहीं बोलता, पूर्व पद उत्तर पद कहते हैं. सेकंड वर्ड, जो सेकंड वर्ड है उत्तर पद, बाद का शब्द प्रदान होता है. ठीक है. इसमें विशेषण विशेष्य, विशेषण यानी एडजेक्टिव. ठीक है ना. हिंदी में जब हम विशेषण हिंदी ग्रामर में बोलते हैं तो उसको ब्रैकेट्स में आप वहीं लिख सकते हो. विशेषण यानी एडजेक्टिव. विशेष यानी एक्चुअली इट इज नाउन. ठीक है. विशेष का कोई दूसरा कोई अर्थ नहीं है. विशेष यानी नाउन. तो एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्बिनेशन आएगा उसमें. एक तरह का. ओके. एक वर्ड एडजेक्टिव रहेगा, दूसरा वर्ड नाउन रहेगा. या उपमेय उपमान का संबंध होता है. उपमेय उपमान मैं बोलता हूं क्या चीज है. ओके. आई थिंक वो अब तक आया नहीं है. उपमेय किसको बोलते हैं, उपमान किसको बोलते हैं. जब हम उस पर जाएंगे तो मैं उसको बोलता हूं क्या है, व्हाट इज इट. ठीक है. अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है. अभी जब हम उसको जाएंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में बोलता हूं. उपमेय उपमान किसको बोलते हैं. जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग कंपेयर्ड टू, दैट ऑब्जेक्ट इज उपमेय, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर कंपैरिजन इज उपमान. ठीक है ना. उपमेय वो चीज है जिसके बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं. जैसे यहां पर नीचे दिया है चंद्र के समान मुख, यानी यहां पर मुख पहला पद दूसरा पद उपमेय. तो मुख जो है उपमेय है. अब जैसे सेकंड एग्जांपल अगर हम देखेंगे, चंद्रमुख. चंद्रमुख में इट इज अ फेस बीइंग कंपेयर टू मून. चंद्रमुख. ठीक है ना. चंद्र के समान मुख. अभी द फेस इज द ऑब्जेक्ट, उसको उपमेय बोलते हैं. अच्छा, जो चीज को हम ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं कि ये ऐसा है कंपैरिजन में, उसको उपमान बोलते हैं. ठीक है. उपमेय उपमान, यू विल हैव टू बी क्लियर. तो उसी में ऐसे वाले कर्मधारय में पहले उपमेय उपमान आ सकता है या उपमान उपमेय भी आ सकता है. दोनों हो सकते हैं. पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय, या पहला पद उपमेय, दूसरा पद उपमान. बट उपमेय उपमान का मतलब वही है, जब ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन इज उपमेय. जिस चीज को, जो आइटम को हम कंपैरिजन के लिए बोल रहे हैं, जो चीज, उसको हम उपमान बोलते हैं. उपमान एंड उपमेय क्लियर है क्या आप लोगों को? इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई इन ग्रामर आई हैव टू कीप आस्किंग. Yes. ओके. नित्यश्री said yes. बिंदु, उपमान उपमेय इज क्लियर, क्या चीज है बोल के. ओके. द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, जिस चीज को हम बोलते हैं, चंद्र. जैसे एक और भी दिया है नीचे, और एक और दिया है मुख चंद्र. मुख चंद्र देंगे तो उसमें भी चंद्रमा रूपी मुख. अगेन द फेस लाइक मूनलाइट. सो द फेस इज द ऑब्जेक्ट, उसको उपमेय बोलेंगे. और जो जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको, वो उपमान होता है. ठीक है ना. तो वही उपमेय उपमान. तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पर समास का विग्रह जो है होता है. तो उसमें पहले वाला देखते हैं. पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य. ठीक है. यानी इट्स अ नाउन. फर्स्ट वन इज एन एडजेक्टिव, सेकंड वन इज अ नाउन. तो उसको प्लीज, मैं जब बोलता हूं तो प्लीज राइट द इंग्लिश इक्विवेलेंट्स आल्सो. विशेषण विशेष यानी यू कैन राइट एडजेक्टिव एंड नाउन. ओके.
इंग्लिश इक्विवेलेंट्स प्लीज सी। उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर से ज्यादा कन्वीनियंटली उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां उसको थोड़ा इंग्लिश ग्रामर के साथ कनेक्ट कर लो। तो दी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे इंग्लिश ग्रामर में काम करते हैं वही काम यहाँ पर भी करते हैं वो, ठीक है। बट दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ यूज में भी डिफरेंट, ठीक है। तो विशेषण के लिए एडजेक्टिव लिख लो, विशेष्य के लिए नाउन। प्लीज प्लीज राइट दैट डाउन। इंग्लिश इक्विवेलेंट जहां जहां पॉसिबल है वहां पर प्लीज कनेक्टेड टू द इंग्लिश इक्विवेलेंट, तो समझने में आसानी होगी और भूलेंगे भी नहीं हम लोग। तो पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे 3 कॉलम उसने वहां दिया है, पहला पद, दूसरा पद, समस्त पद और विग्रह, ठीक है। यही मैंने इसलिए लिखा एक्चुअली, अब आप लोगों के स्टेट सिलेबस में उसको पहला पद बोल रहे हैं, एग्जाम में बाई चांस पूर्व पद बोल के भी आ सकता है। दूसरे पद का नाम उत्तर पद है, सो पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो समस्त पद पहले वाला है कर्मधारय। तो इसमें इसमें जो है सत धर्म। तो यहां जब विग्रह जो कर रहे हैं, सत है जो धर्म, ठीक है। तो इसके विग्रह में जब हम देखते हैं तो पहला पद सत है और दूसरा पद धर्म है, ठीक है। और इसमें दूसरा पद प्रदान होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जनरली। अभी यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो जैसे यहां पर धर्म इज एक्चुअली ए नाउन, ठीक है ना। इट्स लाइक ए कलेक्टिव धर्म, इट्स कास्ट, ओके। सत धर्म, अच्छा अच्छा धर्म, ओके। तो वो वहां पर पहला पद विशेषण है और सत जो चीज है वो मीन्स ऑल, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव है। तो सत धर्म, सत है जो धर्म, ठीक है, जो अच्छा है, ठीक है। कुधर्म जैसे बोलेंगे, सत धर्म, सत मीन्स जो अच्छा है, तो सत है जो धर्म वो सद्धर्म हो गया, ठीक है। और सेकंड वाला समस्त पद अगर देखेंगे तो पीतांबर, पीतांबर का विग्रह वहां बगल में ही दिया है, पीत है जो अंबर, यानी पीला है जो अंबर, ठीक है। तो इसमें पीला जो है येलो, तो दैट इज कैटेगराइजिंग द स्काई। अंबर यानी आकाश, ठीक है ना। अंबर यानी, अगर अंबर का मीनिंग नहीं मालूम है तो प्लीज उसको ब्रैकेट्स में लिख लो। अंबर इक्वल टू, अंबर मीन्स आकाश, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे पीला है जो अंबर, तो वो आकाश जो पीला है, यानी पीला ऑब्वियसली वहां का विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। आकाश ऑब्वियसली इट्स अ नाउन। अंबर विशेष्य है या संज्ञा है, संज्ञा भी बोल सकते हैं, विशेष्य भी बोल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। पीतांबर पीला है जो अंबर। नीलकंठ, अब यहां पर ऐसे वाले वर्ड्स में बी केयरफुल, जैसे विग्रह करेंगे उसके बेसिस पे जाएगा। अभी जब हम ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है, थर्ड वाला एग्जाम्पल को अगर हम लोग जनरली शिव को नीलकंठ बोलते हैं, ऐसे शिव के इसमें अगर इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो सीधा सा जो है लास्ट टाइप बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो क्योंकि वहां पर समस्त पद जो है कुछ और अर्थ जब दे रहा है तो वो बहुव्रीहि में आता है, तो उसको जरा याद रखना। यहां पर शिव को हम लोग कैरेक्टराइज नहीं कर रहे हैं, इस वर्ड में शिव को नहीं बता रहे हैं हम लोग, सिर्फ वो बोल रहे हैं, फिजिकली बोल रहे हैं। नीला है जो कंठ, जिसका जो गला, जो वो सारा जो अमृत मंथन किया सागर में, तो जितना भी विष था वो सारा विष जो है शिव जी पी गए और उसको उन्होंने अंदर भी, शरीर के अंदर भी नहीं जाने दिया, अपने गले में रोक दिया, तो उनका सारा गला जो है नीला हो गया। सो नीला है जो कंठ। तो यहाँ पर ऐसा जो विग्रह करेंगे तो ये कर्मधारय में आएगा, मगर इसको अगर शिव जी के नाम से करना है तो बहुव्रीहि में आएगा। इज दैट क्लियर? कभी कभी वर्ड्स में ऐसे हैं बहुव्रीहि में, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पर्टिकुलरली अपने हिंदू माइथोलॉजिकल गॉड्स के नाम बहुत सारे बहुव्रीहि में ही आते हैं, तो वहां पर नाम का जब विग्रह करेंगे तो मतलब कुछ और निकलेगा, तब वो
ये कर्मधारय ये दूसरे समास में आएगा, बट इफ वी आर ट्राइंग टू रेफर टू शिवा तो फिर वो बहुव्रीहि में जाएगा। तो नील है जो कंठ, यानी यहाँ पर भी नील यानी इट्स ब्लू, कंठ यानी गला, थ्रोट, तो ये एडजेक्टिव हो गया यानी विशेषण हो गया नील, कंठ जो है ये हो गया मतलब नाउन या विशेष्य हो गया, तो समस्त पद उसका नीलकंठ है और विग्रह है जो नील है जो कंठ। ठीक है ना, ये पहले टाइप का उदाहरण है जहां पर ये विशेषण और विशेष्य के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण जैसे हमने पहले देखा, उपमेय उपमान का जहां प्रयोग हो रहा है वहां पर ये आएगा। ठीक है, और यहां पर इसने फिर वही किया, दो ही इसमें ये टाइप्स में अगर तो सेपरेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट कर्मधारय को पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सेकंड टाइप देखेंगे, पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है सेकंड वर्ड में आ रहा है, थिंग विच इज बीइंग कंपेयर्ड, जिस चीज को कंपैरिजन कर रहे हैं वो पहले वर्ड में आ रहा है। जैसे कनक के समान लता, कनक, कनक क्या है, कनक यानी सोना, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में कनक यानी सोना, सोना के समान लता, लता यानी एक्चुअली क्रीपर। ओके, जो कनक लता या किसी, ये अगर किसी लड़की के बारे में बोल रहा है लता, तो वो नहीं है, ये लता एक्चुअली क्रीपर है। तो यहां पर लता जो चीज है वो उपमेय है, ऑब्जेक्ट है, और कनक जो चीज है उसके जैसा, मैं क्या बोलूं इसको, आई कैन से इट इज मोर लाइक हिंदी इंग्लिश पोएट्री में जो सिमिली आता है ना, इट्स लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, सिमिली, समथिंग, यू नो, व्हेन वी आर कंपेयरिंग समथिंग एंड गिविंग इट ए सिमिली, सिमिली जैसा ही है थोड़ा बहुत उसका, इट्स द नियरेस्ट टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को अगर देखना चाहेंगे तो। ठीक है, और ये हमने पहले भी थोड़ा जो डिस्कस इसको किया था। दूसरा जो उसमें वर्ड है चंद्रमुख है, चंद्र के समान मुख, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मुख है, the thing that is being described, and it is being compared to what, चांद को कंपेयर कर रहे हैं टू द मून, तो वो हो गया उपमान, और मुख जो है हो गया उपमेय। ओके, उपमान उपमेय तत्पुरुष, इसमें कर्मधारी में एक और भी है, एक दो उदाहरण और भी लिखेंगे। पुरुषोत्तम कैन बी वन मोर, पुरुषोत्तम प्लीज लिखो इसको, वन मोर एग्जाम्पल यहां पर कर्मधारय में पुरुषोत्तम। इसका ओके, वन ऑफ यू नित्यश्री, कैन यू टेल मी, इसमें इसको अगर हम विशेषण विशेष ही अगर बोलेंगे, इसका विग्रह क्या होगा, पुरुषोत्तम। So can you repeat? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। आई थिंक दिस नीड्स, आई थिंक बोल्ड टीचिंग, तभी इजी हो जाएगा ऐसे। मेरा आई कैन आल्सो राइट, आल्सो ट्राई दैट पेन टैब। पुरुषोत्तम, हाँ, इसका कैन यू ट्राई द विग्रह, इसका विग्रह ट्राई कर सकती हो, और इवन बिंदु, एनीवन Purush plus Uttam. हाँ हाँ, Sir, is it Purush plus Uttam? पुरुष प्लस नहीं, इसको जब विग्रह करके बोलेंगे तो थोड़ा और उसको ठीक से बोलना पड़ेगा। जैसे अच्छा, रनिंग आउट ऑफ टाइम वाला आ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, कट हो गया तो we'll join again, now we have 10 more minutes, no issues, I mean we have 15 minutes, but ये 10 मिनट में कट होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट, पुरुषों में उत्तम, तो you'll have to, इसका विग्रह ऐसे होगा। ओके नितीश जी, पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला पद पुरुष, दूसरा पद उत्तम हो गया। तो जैसे पहला पद पुरुष यहाँ पर
ये हो गया अपना विशेष्य यानी संज्ञा। मैन, पुरुष यानी मैन, तो इट्स अ नाउन। तो विशेष्य है उत्तम। उत्तम यानी वो विशेषण हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली जो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे ये सेकंड एंड थर्ड एग्जाम्पल्स हुए, ऐसा फर्स्ट वर्ड कैन बी एडजेक्टिव एंड सेकंड वर्ड कैन बी नाउन। अब जैसे पुरुषोत्तम बोलूंगा, सो हियर पुरुषोत्तम में पुरुषों में उत्तम, तो पहला पद पुरुष है, दूसरा पद उत्तम है, तो पुरुष उसमें जो है वो विशेष्य है यानी नाउन है। अ पर्सन, अ मैन। उत्तम मीन्स समबडी हु इज गुड, तो उत्तम यानी इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण है। तो पहला पद विशेष्य, दूसरा पद विशेषण भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पुरुषोत्तम का वही एक और उसका विग्रह ऐसे होगा, ठीक है। ठीक है, एक और इजी वाला देता हूं। बिंदु, इफ यू कैन ट्राई। नील कमल, नील कमल, ट्राई बिंदु। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा टफ रहेगा, बट ठीक है, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नील कमल, कैन यू ट्राई द विग्रह फॉर दिस? इसका विग्रह ट्राई कर सकती हो, नील कमल। नील कमल इजी है ना, क्यों? बिंदु से she is unable to. Sir, try. Wait, Nitishri, let her try. Bindu, try this. I know starting में बताने के टाइम में I'm starting to question you, but it is good. तभी जाके, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ग्रामर नहीं आएगा समझ पाते, ठीक है। मेरे को क्या, मैं तो ऐसे करके चला जाऊंगा, आप लोगों को देखेंगे बाद में वहीं फंसे रहेंगे आप लोग। बिंदु, कैन यू ट्राई इसका विग्रह करने का ट्राई करो, नील कमल। इजी है ना, नील कमल। Bindu is not sure. Nitish, try. sir, नील का कमल। हाँ, नील का कमल नहीं, नील है जो कमल, जो that तावरे which is blue. नील है जो कमल, कमल is nothing but तावरे हो, करेक्ट, जो फूल है, कमल फूल। नील है जो कमल, जैसे नीलकंठ को हमने किया, ये भी ऐसा ही है, नील है या नीला है जो कमल, नील कमल, ठीक है। तो उसको भी एक जरा लिख लो, यू कैन राइट डाउन एज वन मोर एग्जाम्पल। नील कमल कर्मधारय समास का एक और एग्जाम्पल है। और इसी में थर्ड टाइप जो आ रहा है, इसी में कर्मधारय में ज्यादा फर्क नहीं है टाइप्स में, बट पहला पद उपमेय, दूसरा पद उपमान, यू नो, जैसे नाउन एंड एडजेक्टिव इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो यहां पर समस्त पद जो है, मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, वही चीज है, चंद्रमा रूपी मुख, फिर भी इसमें वही आता है, मुख जो है उपमेय है, इट इज बिकॉज मुख ऑब्जेक्ट है और चंद्र जो है उपमान है, ठीक है। जो चीज को कर कमल, कमल रूपी कर, कर यानी हाथ, कर यानी, तो उसको वहां पर मीनिंग लिख लो आप, कर यानी कमल, कर कमल, कर यानी हाथ। सो कमल रूपी कर यानी कर इज द ऑब्जेक्ट, उपमेय है, हाथ, द हैंड, ठीक है, ये हाथ है, तो कमल, कमल रूपी हाथ। तो हाथ जो है, कर जो है उपमेय है, और कमल जिसको हम उसको रेफरेंस दे रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो उपमान है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, वो थर्ड टाइप हो गया, ओके। पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान, ठीक है। तो ये क्या है ना, समास पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मालूम नहीं होता है, तो यू विल हैव टू रिवाइज एक बार, और उसको जब रिवाइज तब करेंगे तब जाके, और आप लोग प्रैक्टिस, यू गाइस प्रैक्टिस, एंड देन वी कम बैक टू इट वंस अगेन, ओके। ठीक है, एक्चुअली
4 मिनट 26 सेकंड बाकी है, मतलब ठीक है। एक दो और कर्मधारय के बारे में लिख देता हूं मैं। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। पुरुषोत्तम ये हो गया। महाराजा एक और है, महाराजा, ये एक और है कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास क्यों? somebody else wants to log in, ठीक है। anyway it'll cut now in 3 minutes, I'll, yeah, ठीक है। बिंदु एंड नीतिश्री कट्टा रहेगा, we will stop, okay, because somebody else also wants to log in, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको लिखो कर्मधारय का एक और जो है महाराजा, ओके। इसका विग्रह होगा महान है जो राजा, महान है जो राजा। अगेन राजा विशेष्य हो गया और महान जो है वो एडजेक्टिव यानी विशेषण हो गया, तो महान है जो राजा, ठीक है ना, महाराजा, इसको लिखो, ओके। और एक वाला लिखो, भला मानस। भला मीन्स बड़ा भा, नॉट द स्मॉल भा, बड़ा भा, बिग भा, भा, ओके। तो भला मानस, भला मानस, नॉट स्मॉल भा, बड़ा भा, भला मानस। तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा भला है जो मानस। भला मीन्स अच्छा, भला है जो मानस, यानी सेम भला वहां पर हो गया विशेषण, एडजेक्टिव गुड, गुड मैन, ही इज ए गुड मैन, अगर उसको बोलेंगे ही इज ए गुड मैन को बोलेंगे भला मानस। तो मैन ऑब्वियसली इज ए नाउन यानी विशेष्य, गुड यानी एडजेक्टिव, तो विशेषण, तो विशेषण पहला पद और दूसरा पद विशेष्य, पहले टाइप का है ये, भला मानस। भला यानी विशेषण, मानस यानी आदमी, तो हो गया विशेष्य, ठीक है। ये 2-3 और एग्जाम्पल्स हैं कर्मधारय समास के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं अभी 1 मिनट, इसको अगर हम नेक्स्ट को अगर स्टार्ट करेंगे तो इसको खत्म नहीं कर पाएंगे हम लोग तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष में ही 6 टाइप्स हैं, यहाँ पर दिए हैं। इसको हम अगले बार करेंगे इसको, ठीक है। और इसमें तत्पुरुष सिंपल है, मैंने बोला कारक के बेसिस के ऊपर, प्रीपोजिशन का जो है उसके अंदर जो प्रीपोजिशन कारक है उसी के बेसिस के ऊपर उसमें सब डिविजन्स हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ओके। कैसे भी ये अभी कट होने वाला है एंड आई थिंक कोई दूसरा इसको क्लास लेना भी चाहता है। और कोई डाउट्स हैं इसमें बिंदु या नित्या दोनों को? No, sir. नो, ठीक है। थोड़ा बिंदु, यू आर नॉट एबल टू टेल नील कमल ऑल्सो, आई एग्री, फर्स्ट टाइम इट्स अ बिट डिफिकल्ट, यू हैव टू रीड इट 2 times 3 times, तभी जाके वो ओनली देन द आइडिया विल गो इनटू यू। क्योंकि हिंदी व्याकरण प्लीज रिमेंबर इज नॉट लाइक इंग्लिश, इंग्लिश बहुत थोड़ा सिंपल है, क्योंकि वी हैव सीन इट मोर, वी हैव मोर ऑफ इंग्लिश इन आवर टीचिंग, इन योर लर्निंग एंड टीचिंग बोथ। हिंदी में क्या है, व्याकरण सिर्फ हिंदी के लिए सीखना पड़ता है, तो इसलिए मैं व्हाट आई advise students is wherever possible please connect it to the related English part wherever possible. Some parts it is not possible to connect, but where are there are parts of speech like noun, adjective, verb, adverb, noun, pronoun, they are all there in Hindi also. So wherever they are there, you please connect it, like visheshan is adjective, visheshya is noun, okay. So I'll end the session, okay.